आगे देखिए इस वीडियो में। कुछ जो अच्छी पोटेंट गैप है, जो अच्छी बड़ी गैप है, जिनसे पानी का रिसाव हो रहा है और जो अभी भी एक्टिव है, अगर वो हमें मिल जाए तो वो हमारा पानी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, बेहतर सोर्स हो सकता है। विशाल पत्थर, बाहुबली पत्थर। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित मिश्रा है और मैं हूं आपका होस्ट। हम आज आपका फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं अमृतास भूजल सर्वेक्षण में। तो टीम आज आपको लेकर आई है एक भोपाल के पास, भोपाल और जबलपुर के बीच में एक जो जगह है, नर्मदापुरम से पास में लगी हुई। नर्मदापुरम से हम ऐसा समझें कि 50-60 किलोमीटर की दूरी पे ये एक बहुत प्यारी पहाड़ की चोटी है। मैं जैसे पीछे आपको दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे ये पूरा एक पहाड़ है, कवर करता है, और इसके किनारे लगी हुई जो भी ज़मीन है, हमें उस जगह पर टेस्ट करना है पानी का। और टेस्ट करके हमें क्लाइंट को ये बताना है कि पानी इस जगह पर रहेगा या नहीं रहेगा, या जो भी सिचुएशन है। यहाँ पे छोटे छोटे तालाब बना रखे हैं, उन तालाब में कितना पानी स्टोर होगा, यहाँ पर जो भी परिस्थिति है उन्हें हर एक चीज़ कैलकुलेट करके देनी रहेगी। हमारी जो रिपोर्ट्स रहती हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स रहती हैं, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। दूसरी एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जितना प्रेम और स्नेह हमें दे रहे हैं, हमारी जो कोशिश ये रहती है कि हम किसी प्रकार का कोई भी छल या कपट ना करें। जो भी हमें स्टडी करने को रिपोर्ट्स में मिलता है, जो भी मशीनों के माध्यम से हमें रिपोर्ट पढ़ने को मिलती है, उन्हें हम सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपकी ज़मीन के नीचे क्या परिस्थिति है और आपको उस जगह पर बोरवेल करना है या नहीं करना है। हमारा काम बड़ी ही निष्ठा से करते हैं। उसका कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में अभी कोई ऐसा प्रोफेशनल इंसान नहीं आया था जो कि आपको ट्रांसपेरेंसी से कोई चीज़, आपकी ज़मीन की चीज़ समझा सके, आपकी ज़मीन में पानी की क्या परिस्थिति है। मैं बहुत सारी जगह पर ये देख रहा था कि लोग फेल बोरवेल कर रहे हैं, या हम ऐसा समझे कि लोग बोरवेल ज़मीन ले रहे हैं और उस जगह पर पानी नहीं है, उसके बाद वो पछता रहे हैं। कुछ जगह पर स्कूल्स खुल गई हैं, उस जगह पर पानी नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आए हैं। हम अभी आपको एक प्रॉपर वाटर बॉडी प्लानिंग करके देते हैं, पानी की कैसे हम किस तरीके से हम पानी को मैक्सिमम बचा सकते हैं, पानी को बोरवेल के अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था, हम आपको हर वीडियो में बस एक समझाइश देते थे रिचार्जिंग को लेकर। अभी हमें बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने ये ध्यान रखा है, और साल भर में लोगों के बोरवेल के अंदर एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है बोरवेल रिचार्जिंग के माध्यम से। एक उसका छोटा सा रूप मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक पहाड़ से लगा हुआ छोटे छोटे 2 से 3 तालाब हैं, जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, और उन्हीं के माध्यम से आसपास में जो खेती होती है वो फल फूल रही है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये साइकिल को मेंटेन करना, जिसके माध्यम से जो ऊपर का पानी है वो नीचे रिचार्ज हो सके, ये आप भी अभी देखिएगा। और हमारी बातों को इतना सही तरीके से समझने के लिए, आपकी समझदारी को दिखाने के लिए कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमें कितना इम्पोर्टेंट है पानी को बचाना, पानी को हर तरीके से संरक्षण करके रखना, ताकि भविष्य में ये हमें उसी तरीके से मिलता रहे जिस तरह से आज हमारे पास में ये अवेलेबल है। अगर आज आप ये गलती करेंगे, पानी नहीं बचाएंगे या पानी को आप वेस्ट करेंगे, तो कल भविष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी निंदा करेगा, आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं होगा। तो बने रहें हमारे साथ में। अमृतास भूजल सर्वेक्षण बराबर ज़मीनी रिपोर्ट आप तक लेकर आएगा, जैसा कि हमेशा करता आ रहा है। तो मैं हूं आपका होस्ट। हम आपको लेकर चलते हैं इस फील्ड पे। ये फील्ड कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पहाड़ से लगी हुई, और ये टूवर्ड्स दैट पेरीफेरी, उस जगह पर अंत पे जाकर कहीं 36 से 40 एकड़ के करीब की ज़मीन है। तो यहाँ पर हमें टेस्ट करना है। आने वाले 3 दिनों तक हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम कैसे अलग अलग एरिया में, यहाँ पे 50 से 60 एकड़ टोटल लैंड है जहाँ पर हमें जांच करना है, और इस एरिया की क्या परिस्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कॉर्नर से। अभी आप देखेंगे ये पूरन भाई है, पूरन भाई उस जगह पर खड़े हुए हैं। यहाँ से ये ज़मीन स्टार्ट होती है, और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे ऐसे पॉन्ड या लेक टाइप के बने हुए हैं, छोटे छोटा ऐसा तालाब बना हुआ है जहाँ पर पानी स्टोर हो सकता है, नेचुरली रिचार्ज हो सकता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस जगह पर भी देखें कि इधर पानी को हम कितना नीचे गड्ढा कर सकते हैं, इधर की रॉक डेंसिटी क्या है, और हम तालाब और बड़ा कर सकते हैं इस जगह पर, ताकि पानी को हम स्टोर करके और बाकी सीज़न में हम पानी को पंप कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
पॉइंट लोकेट हो रहा है और हम ऐसा चाहते हैं कि इस जगह पर हम एक पॉइंट लोकेट कर लें और किसी को पता भी ना चले। तो उसके लिए हम बस ये इतना सा काम करेंगे, हमारा ये निशान हो गया, इससे हमें समझ आ जाएगा कि हमारा ये पॉइंट एक हो सकता है। तो आगे चलते हैं। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, जो पानी का जो रिसाव होता है, दो पत्थरों के बीच में जो गैप होती है, वो ऐसी कुछ गैप होती है जिनके माध्यम से पानी होता है। हम इसी गैप को देखते हैं कि कुछ जो अच्छी पोटेंट गैप हैं, जो अच्छी बड़ी गैप हैं, जिनसे पानी का रिसाव हो रहा है और जो अभी भी एक्टिव हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो वो हमारा पानी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, बेहतर सोर्स हो सकता है। अब देखिए, ये ऐसा नहीं कि अपने आप कट गए हैं, ये पानी के कारण कटा है। अब देखिए, यहाँ पानी का रिसाव हो रहा है, सालों से ये चीज़ हो रही है। ये देखिए, इन पतली झीलों से ऐसे पानी आता है। अब देखिए, पानी के कारण जो पानी के साथ मिट्टी आई हुई है, उसका ये मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ये देखिए, पानी मिट्टी के साथ में जो आता है, ये देखिए, अब पानी सूख गया इसलिए यहाँ पर मिट्टी रह गई है। और आप ये इस पे मत जाएं, इसको तो इसके साथ मिलाकर पिया जाता है। ये किसी ने बस मैं यही चीज़ समझाता हूँ कि हमें यही नहीं करना है, इन सब चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना है। नेचर जितना नेचुरली जैसा रहता है उतना ही खूबसूरत दिखता है। तो आप देखें, ये ऐसे पानी के गैप्स हैं जिनसे हमें मिलता है। अब आप देखिए, जितनी पतली गैप होगी उतना कम पानी रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पतला है, यहाँ पर रिसाव बहुत कम होता है। तो जहाँ पर हमें मशीन का मूवमेंट बिल्कुल कम रहता है, तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो गैप है ये बिल्कुल कम है। आप देख सकते हैं इनके माध्यम से। वहीं जहाँ पानी का रिसाव अच्छा खासा रहता है, वहाँ पर ये गैप कुछ ऐसी रहती है। आप ये देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर मिट्टी की मैं एक परत भी निकालता हूँ, तो अगर मैं आपको निकाल के दिखा पाऊँ तो ये देखिए, इतनी मोटी परत निकल रही है। तो हम ये समझें कि ये अच्छी खासी पानी की गैप हो सकती थी अगर हम यहाँ पर ये एक्टिव होती और हम यहाँ पर अगर कुआं खोदते तो हमें एक अच्छी गैप मिल सकती थी। तो देखते हैं, बने रहिए। खैर, हम ये समझे कि यहाँ पर पानी आकर इकट्ठा हो रहा था, तो यहाँ पे एक अच्छा सोर्स मिल रहा हो, तो यहाँ पर मशीन का कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भविष्य में कभी एक अच्छा सोर्स हुआ होगा और अब नहीं है ये। तो हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम देख सकते हैं ये जो आपको रिजेस दिख रही हैं, ये पानी के कारण बनी हुई हैं। बेसिकली सालों साल जब पानी भरा रहता है तो उसके कारण जब कटाव होता है तो ये जो बना हुआ है ये आपको उसी के कारण दिखता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कभी यहाँ पर ऐसा पानी भरा हुआ रहता था जिसके कारण ये पत्थर के ऊपर ये निशान बने हुए हैं। तो आप जब देखते हैं हवा चलती है पानी में बार बार जो वो आते हैं, उसके कारण ये बने हुए हैं। और ये विशाल पत्थर, बाहुबली पत्थर, तो ये भी बीच में रखा हुआ है। मुझे बस इसे छू कर देखना है। ये पूरन भैया हैं और इनका कहना ये है कि जेसीबी भी आई थी तो इसको हिला नहीं पाई थी। पूरन भैया, क्या कहते हो आप? नहीं हिला पाई सर। नहीं हिला पाई? तो आप इस चीज़ को क्या मानते हो फिर? आप कुछ ईश्वरीय वास मानते हो इस पे? हम इसकी पूजा करते हैं सर। पूजा करते हो आप? जी, झंडे मंडे लगे। अच्छा, इस तरफ झंडे लगे हैं। जी, इसकी पूजा करते हैं सर। मुझे तो ये केदारनाथ के मंदिर के वो पत्थर जैसा लग रहा है। मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया है कि मैं केदारनाथ आ गया हूँ। बर्फबारी नहीं हो रही है। वो बड़ी दिन से नहीं हिला। अब जेसीबी भी आई थी तो इसको हिला नहीं पाई। नहीं हिला पाई। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे। ये अपनी हद पे खड़े। चलिए। लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है बढ़ाने खड़ाने में, इधर घड़ता नहीं। हाँ। इसलिए इधर। अच्छा, तो मैं जिस तालाब के बारे में आपको चर्चा कर रहा था, वो मेरे पीछे एक तालाब है जिसमें वो पत्थर दिख रहा है आपको, और दूसरा जो तालाब है वो बड़ा तालाब है और दूसरा तालाब ये है। अब इसके आगे कहाँ पर है एक तालाब? वो नील के पास में, वो उधर पर है। तो यहाँ पे टोटल 3 तालाब हैं। ये गलत हो गया था हमसे, 3 तालाब हैं। तो हम
हाँ मतलब नहीं, तालाब की संख्या ज़्यादा है तो ये एक चीज़ को हम समझें कि एक अच्छा इंडिकेशन है जहाँ पर पानी को प्रिजर्व किया जा रहा है। यही एक कारण है कि यहाँ पर जो बोरिंग है वो 50-60 फीट 100 फीट पे चल रहे हैं। क्यों पूरन भैया, चल रहे हैं 100 फीट पे? बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं, अभी भी जो हमें एक बोरवेल स्पॉट हुआ है वो भी ऊपर के पानी से ही हुआ है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी हम इस तालाब की मेज़रमेंट लेंगे कि इसमें कितना पानी आ सकता है करीबन एक बार में, तो वो मेज़रमेंट भी हमें लिख कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि पानी भरने का रास्ता वो है, और जब ये पूरा पानी भर जाता है तो वहाँ कहीं से वो पानी लीक होकर और फिर आगे खेतों में जाने लग जाता है। ठीक है, ये हम मेज़रमेंट कर रहे हैं इस जो छोटा सा मैन मेड लेक है, इसका कैलकुलेशन निकालने के लिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हम इसे मीटर क्यूब या ऐसा समझें कि लीटर्स में भी एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइट है, आप एकदम छोर में हो। ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर आ रहा है और ये कुछ जगह छूट रही है, हम इसे देखते हैं। चलिए आप आगे आते जाओ धीरे धीरे। पचास प्लस 18, ठीक है, 68 फीट 68 मीटर। ये 33 आ रहा है और वो 68। ठीक है, तुम छोर पे आओ और आगे आओ और आगे आओ, थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाओ, थोड़ा और नीचे। इस कैलकुलेशन को हम टेंटेटिव लेंगे, 8 मीटर। ठीक है, 68, 8 छोड़ दो। अगर हम इस पूरे तालाब को क्यूबिकल मानते हैं तो हम 68 इंटू 33 इंटू 8, ये हो रहा है 17,952। मैं इसे 18,000 मान के चलता हूँ। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। मुझे मीटर स्क्वायर से इसे अगर लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो करीबन 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आ रहा है तो 2 करोड़ लीटर पानी हम समझें कि 50 एकड़ के खेत को अगर 1 लाख लीटर 1 एकड़ को लग रहा है तो करीब 4 बार पानी दे पाएगा ये।